नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, घाटमपुर, कानपुर नगर। आज आपको बाल विकास के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का रिवीजन करा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और टेट, सुपर टेट, सी टेट आदि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ पर भी अध्यापक शिक्षा संबंधी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा और कमेंट्स बताइएगा आपको कितने आते हैं। जहाँ उचित लगे आप नोट्स भी बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसने दिया था? तो इसके आप 4 ऑप्शन हैं, टोलमैन, वाटसन, बंडूरा, कोहलर। तो इसका उत्तर है बंडूरा ने दिया था। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है शिक्षक केंद्रित, परीक्षा आधारित, निष्पादन केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित। तो सबसे सटीक उत्तर है विद्यार्थी केंद्रित। आप जानते हैं कि सारी शिक्षा का इस समय पूरा चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है, तो सभी कुछ विद्यार्थी केंद्रित आ जाए, शिक्षार्थी केंद्रित आ जाए, छात्र केंद्रित आ जाए, तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यवसायिक है, अनुभविक है, भावात्मक है, अध्यात्मक है। तो सीखने के क्षेत्र में आपको अनुभव प्राप्त होता है, तो यहाँ पर जो आपका दूसरा विकल्प है अनुभविक, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये किसने कहा था? पियाजे ने, वुडवर्थ ने, ड्रेवर ने, स्किनर ने। तो आपको दिमाग में आ रहा हो तो आपके दिमाग में उत्तर आ जाना चाहिए अब तक। तो ये आपका वुडवर्थ है इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा व्याख्या करती है, अर्थात प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है? व्यवहार क्या है, व्यवहार के प्रभावों की, व्यवहार क्यों घटित होता है? कोई नहीं। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, व्यवहार क्यों घटित होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शब्दावली प्रायः अप्रेरणा के रूप के साथ अंतः बदलाव के साथ प्रयोग की जाती है? तो ऐसी कौन सी जो है चीज आती है जो अप्रेरणा के साथ आपका अंतः जो बदलाव हो जाता है, अंतःकरण बदलाव हो जाता है? तो यहाँ पर देखिए, पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता और उत्प्रेरणा। तो यहाँ पर आवश्यकता ही ऐसी है प्रेरणा के साथ जिसके आपके अंतः बदलाव हो जाता है। आवश्यकता हुई, आपके जो है प्रेरणा मिली और आपके अंतर्गत बदलाव हुआ। तो इस प्रकार से आवश्यकता ही उसका विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, संवेग का एक प्रमुख तत्व ऐसा है जो नहीं है? ज्ञान है, समस्या है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है। तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो समस्या नहीं है, बाकी सभी संवेगों के अंतर्गत प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि सीखने हेतु कार्य दोहराना आवश्यक है? तो आप जान सकते हैं दोहराना मतलब निरंतरता, अभ्यास, है ना, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम यहाँ पर लगता है। तो ये सब प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित है, ट्रायल एंड एरर मेथड से। और ये किसने दिया था? हमारे कमेंट्स बॉक्स पे लिखिएगा। तो पहला विकल्प ही यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जब से बाल विकास बना, जब आप लोग बाल विकास हो गया, जब आप लोग नहीं, मतलब पहले 2010 से इसको, उसके पहले आपको इसको बाल मनोविज्ञान किताब चलती थी, तब बाल मनोविज्ञान नाम से पढ़ाया जाता था। तो इसका दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो बहुत बार आपको याद हो, तुरंत आंसर आ गया होगा कि क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। और किस शताब्दी को बालक का बंजर काल कहा जाता है? ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट है, विभिन्नता के नियम का प्रतिपादन किया था किसने? डार्विन ने, लेवार्क ने, उपरोक्त दोनों ने, किसी ने? तो आपको पता है कि विकास के नियम में डार्विन और लेमार्क दोनों हैं और दोनों ने ही विभिन्नताओं के नियम को प्रतिपादित किया था। तो विकल्प यहाँ पर तीसरा बिल्कुल सटीक सही है। अगला है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, ये किसने कहा था? तो ये रॉस ने कहा था। और पाले की तीनों विकल्प गलत हैं। तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, ये रॉस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में
तार्किकता का अभाव किस आयु में होता है, आयु तक होता है? तो बालक में तार्किक चिंतन करना की शक्ति जो है 7 वर्ष से कम तक होती है। बाकी वो बालक तार्किक क्षमता करने लगता है, क्वेश्चन पूछने लगता है, ये कैसे होता है, वो क्यों होता है, इस टाइप से क्वेश्चन करने लगता है। तो ये 7 वर्ष से कम बालकों में भाव होता है और ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब तार्किकता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, वैयक्तिकता विभिन्नता को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था? तो ये आप जानते हैं वैयक्तिक विभिन्नता, तो ये जो आपके आनुवंशिकता से संबंधित है, तो आपको हमने बताया था मेंडल के बाद गाल्टन का ही नाम इसमें ज़्यादा आता है आनुवंशिकता के लिए। तो आप आंख मूंद कर गाल्टन का निशान लगा दीजिए। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की आयु बढ़ने के साथ साथ चिंतन में किसकी प्रधानता बढ़ती है? जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो बालक सोचने लगता है, तो किसकी प्रधानता बढ़ती है? अभी आपको बताया था, तो तर्क की। जैसे जैसे बालक बढ़ता है उसमें तर्क शक्ति बढ़ती है, उठ पटांग या किसी प्रकार से प्रश्न करने लगता है, तो ये तर्क क्षमता बढ़ती है। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, द्वितल सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? अर्थात द्विबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको याद होना चाहिए, ये स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन का प्रयोग जो किया था, तो किसके ऊपर किया था? तो पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किया था, कोहलर ने जो है चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, स्किनर ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि किसने किस जानवर पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? वो अधिगम कहलाता है, सीखना कहलाता है। तो ये बिल्कुल परिभाषा है, आप याद कर लीजिए कि अभ्यास एवं अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो सीखना कहलाता है, उसे हम अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? तो जब दिमाग में कोई नई चीज़ आवे, नया चीज़ आप करें, नई सोचें, तो ये सब कुछ सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है, जिसे हम क्रिएटिविटी भी कहते हैं। तो इसका पहला विकल्प ही सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व मापन करता है? तो आप व्यक्तित्व मापन आपको हमने पढ़ाया है, ना पढ़ा हो तो आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। तो ये TAT परीक्षण ही इसका मापन करता है। और इसको किसने प्रतिपादित किया था, ये हमारे कमेंट्स बॉक्स पे लिखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि सीखने का नियम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? रॉस के द्वारा, पेस्टालॉजी के द्वारा, कोहलर के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा। तो अभी आपको सीखने के 3 नियम बताए और सभी को थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। थॉर्नडाइक को प्रथम सिद्धांत के जनक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभावान बालक सामान्य बालकों से जन्म के समय कितने इंच अधिक लंबे होते हैं? देखो, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं कुछ न कुछ उनमें सामान्य बालकों से डिफरेंस होता है। तो ये यहाँ पर 1.7 इंच ये सामान्य बालकों से प्रतिभावान बालक लंबे होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि बालक की हड्डियों के विकास में सहायक होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि थायराइड ग्रंथि गले में होती है, पैराथायराइड थोड़ा जो किडनी के ऊपर होती है, थाइमस ग्रंथ भी होती है, और पिट्यूटरी ग्रंथ जो है आपका मास्टर ग्लैंड कहलाती है, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है, और यही सब कुछ हड्डियों को देखती है। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान भारत द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 2001 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किया गया था, किसने किया था? अर्थात तो ये आपको पता है, आपको बहुत याद है, ओरेयन मॉर्गन ने किया था। अगला CAT कॉमन चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट परीक्षण किस आयु के बच्चों के मूल्यांकन के लिए होता है? तो ये 3 से 11 वर्ष के बालकों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बच्चों के अधिकार की घोषणा कब की गई थी? तो ये आपका दूसरा विकल्प यहाँ सही है, 20 नवंबर 1989 को घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कल्पना
मानसिक हस्त व्यापार है, ये किसने कहा है? तो ये उर्वर्थ ने कहा है। बहुत सारी परिभाषाएं उर्वर्थ ने दी है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। परिभाषाओं को आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिभाषा 1 या 2 परीक्षा में जरूर आती है। यूपी टेट में तो जरूर आती है, सी टेट की बात नहीं। सी टेट में परिभाषा कभी कभार ही आती है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयों के बालिकाओं के लिए बालकों के लिए निम्न से किसे बेहतर मानते हैं? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, प्रदर्शन, वीडियो अनुरूपण, उपयोग सभी। तो यहाँ पर स्वयं के द्वारा जो बालक अनुभव कर लेते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है, और इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प ही सही है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे क्या कहते हैं? अर्थात दूसरे मतलब परिवार से, समाज से जब ये सीखता है तो उसे हम सामाजिक अधिगम कहते हैं। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार से आपने 30 प्रश्नों का रिवीजन किया, देखा, और आपको लगभग 30 प्रश्न आने चाहिए। आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आपको इसमें कितने प्रश्न आ रहे थे। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।